दोस्तों को नमस्कार। एशियन भारत न्यूज़ चैनल में मैं ओमकार गुप्ता, चीफ एडिटर, आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, झूठे मुकदमों में निर्दोष को फंसाने या रिश्वत के बल पर धाराओं में खेल करने वालों को सावधान हो जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि यदि निर्दोष को झूठे मुकदमे में फंसाने का खेल आगे भी चला तो अब उनको कठोर कारावास और अर्थदंड दोनों भी हो सकते हैं। एक वाकया लखनऊ का है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लखनऊ की विशेष अदालत में ऐसा ही एक केस सामने आया है जिसमें माननीय न्यायाधीश ने झूठा मुकदमा लिखाने वाले लाखन सिंह को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 2,51,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। केस इस प्रकार है। लाखन सिंह जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं, उनका और सुनील दुबे का 5 बीघा जमीन को लेकर विवाद था। लाखन सिंह वो 5 बीघा जमीन सुनील दुबे से हड़पना चाहते थे, इसलिए लाखन सिंह ने पुलिस से मिलीभगत करके सुनील दुबे और उनके परिवार वालों के विरुद्ध जान से मारने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप विकासनगर थाने में लगाया। मुकदमा दर्ज हो गया। जो इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, एजेंसी थी, उन्होंने लाखन सिंह से वो तमाम साक्ष्य और सबूत एकत्र नहीं किए जिनसे ये पता चल सके कि लाखन सिंह का ये मुकदमा झूठा है। उन्होंने झूठे मुकदमे की बिना पर चार्जशीट लगाकर माननीय न्यायालय को चार्जशीट पेश कर दी। इस चार्जशीट पर काफ़ी बहस हुई, काफ़ी गवाहों के बयान हुए और अंत में न्यायाधीश महोदय ने ये पाया कि ये जो लाखन सिंह के द्वारा मुकदमा लिखवाया गया है ये बिल्कुल झूठा है। उन्होंने लाखन सिंह पर झूठा मुकदमा लिखवाने के कारण उनको 2,51,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया और 10 साल का सश्रम कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। मित्रों, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत केस हैं जिनमें झूठे मुकदमे लिखवाकर एक निर्दोष की ज़िंदगी को तबाह कर दिया जाता है। 10 साल, 20 साल, 5 साल बाद जब उसे पता चलता है कि तेरा मुकदमा झूठा है तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती है उस समय, और उसको कोई पश्चाताप के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम सरकार से बराबरी मांग करते आ रहे हैं कि झूठा मुकदमा लिखवाने वाले और इस मुकदमे की विवेचना करने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस मुकदमे भी सरकार से मांग करेंगे कि जिस विवेचक ने इस मुकदमे में चार्जशीट लगाई है तो उसने साक्ष्यों को क्यों नहीं देखा। साक्ष्य ना देखने के कारण उस पर भी ये जो दंड हो उसको भी कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाए। तो मित्रों, आज दशहरे के दिन ये सूचना मेरे को मिली, बहुत अच्छा लगा कि सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे जब कोई बच्चा छोटा सा खेलता रहता है तो उसकी माँ उसको गोद में नहीं लेती, क्योंकि सोचती है कि जब तक वो खेल रहा है मैं अपना काम निपटा लूँगी। लेकिन जैसे ही रोना शुरू कर देता है तो वो तुरंत अपने काम छोड़ के बीच में ही उस बच्चे को गोद में ले लेती है। बिल्कुल इसी तरह से मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि अब आप चुप रहना बंद करें और जब भी कहीं अत्याचार हो, झूठे मुकदमे लिखवाएं तो अपनी आवाज़ एंटी करप्शन मूवमेंट की आवाज़ के साथ बुलंद करें। मुझे आशा है कि आपको विजय श्री प्राप्त होगी और झूठा मुकदमा लिखवाने वालों के विरुद्ध कठोर कारावास होगा, कठोर सजा दंड दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।